आधुनिक परिवेश में अधिकतर स्त्री पुरुष उच्च रक्तचाप से पीड़ित होते हैं। व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा में खोए हुए धनाढ्य व्यक्ति, उच्च शिक्षा के लिए रात दिन पुस्तकों के अध्ययन में व्यस्त छात्र और ऑफिसों में काम करने वाले जब मानसिक तनाव से घिर जाते हैं तो उच्च रक्तचाप से पीड़ित होते हैं। गर्भावस्था में अधिकतर स्त्रियां उच्च रक्तचाप से पीड़ित होती हैं। आइए जानते हैं उच्च रक्तचाप की उत्पत्ति के क्या क्या कारण हैं। आधुनिक परिवेश में उच्च रक्तचाप इतना भयंकर हो चुका है कि कुछ दशकों पहले उच्च रक्तचाप कुछ धनाढ्य व्यक्तियों को 45-50 वर्ष की आयु में होता था, लेकिन आजकल तो 30 वर्ष की आयु को पार करते करते नवयुवक नवयुवतियां उच्च रक्तचाप के शिकार होने लगते हैं। उच्च रक्तचाप की उत्पत्ति अनेक कारणों से होती है। मिर्च, मसालों और अम्ल रसों से नियमित खाद्य पदार्थों के सेवन से पाचन क्रिया विकृत होने के साथ उच्च रक्तचाप से अधिक पीड़ित होते हैं। अधिक मैथुन पुरुषों को उच्च रक्तचाप से पीड़ित कर सकता है। अधिक वसायुक्त पौष्टिक आहार ग्रहण करने वाले स्त्री पुरुष बिल्कुल शारीरिक श्रम नहीं करते तो स्थूलता के कारण उच्च रक्तचाप के शिकार होते हैं। कोई गहरी चिंता, हर समय क्रोध करना, जोर जोर से बोलना और भोजन में अधिक नमक का सेवन करने वाले भी उच्च रक्तचाप से पीड़ित होते हैं। कोष्ठबद्धता की विकृति भी उच्च रक्तचाप का रोगी बना सकती है। उच्च रक्तचाप होने पर थोड़ा सा परिश्रम करते ही हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है, सारा शरीर पसीने से भीग जाता है, घबराहट और बेचैनी होती है। रोगी के लिए अधिक सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है, सिर में चक्कर आते हैं, रोगी बात बात पर क्रोधित होता है। अधिक उच्च रक्तचाप होने पर नाक से रक्तस्राव होने लगता है। आइए जानते हैं इसके घरेलू उपचार क्या क्या है। सर्पगंधा की जड़ का बारीक चूर्ण बनाकर 4 रत्ती चूर्ण मधु मिलाकर चाटकर खाने से उच्च रक्तचाप में बहुत लाभ मिलता है। रुद्राक्ष को जल के साथ घिसकर चाटने से उच्च रक्तचाप कम होता है। सर्पगंधा का चूर्ण 5 रत्ती, अजवाइन 5 ग्राम दोनों को पीसकर थोड़ी सी मिश्री या शक्कर मिलाकर जल के साथ सेवन करने से उच्च रक्तचाप में अद्भुत लाभ मिलता है। सहजन का स्वारस 15 ग्राम मात्रा में सुबह और इतना ही रस शाम को पीने से उच्च रक्तचाप बहुत तेजी से कंट्रोल होता है। लहसुन का रस निकालकर 10 ग्राम मात्रा सुबह शाम पीने से उच्च रक्तचाप में बहुत ही फायदा मिलता है। प्रतिदिन 400 ग्राम पपीता खाने से उच्च रक्तचाप की विकृति में अत्यधिक लाभ मिलता है। 25 ग्राम प्याज के रस में इतना ही मधु मिलाकर प्रतिदिन सेवन करने से कुछ ही सप्ताह में उच्च रक्तचाप में लाभ होने लगता है। 200 ग्राम गाजर के रस में 50 ग्राम पालक का रस मिलाकर प्रतिदिन पीने से कुछ ही दिनों में उच्च रक्तचाप घटने लगता है। हरहर, बहेरा और आंवला का चूर्ण बनाकर रात को किसी पात्र में 10 ग्राम चूर्ण जल में भिगोकर रख दें। सुबह इस मिश्रण को छानकर थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से उच्च रक्तचाप कम हो जाता है। अश्वगंधा चूर्ण 3 ग्राम, सूरजमुखी बीज का चूर्ण 2 ग्राम, मिश्री 5 ग्राम और गिलोय सत्तू 1 ग्राम मात्रा में लेकर जल के साथ सेवन करने से रक्तचाप कम होता है। 2 दिन में 2-3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। आंवला, सर्पगंधा और गिलोय को 10-10 ग्राम मात्रा में लेकर कूट पीसकर चूर्ण बनाकर रख लें। इसमें से 2 ग्राम चूर्ण जल के साथ सेवन करने से उच्च रक्तचाप बहुत तेजी से नियंत्रित होता है। गिलोय, ब्राह्मी, शंखपुष्पी को बराबर मात्रा में कूट पीसकर चूर्ण बनाएं। इसमें 3 ग्राम चूर्ण आंवले के मुरब्बे के साथ सेवन करने से
उच्च रक्तचाप में बहुत तेजी से लाभ मिलता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगी को प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम गुलकंद खाने से कोष्ठबद्धता नष्ट होने के साथ बहुत लाभ होता है। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर किसी बाग में घूमने जाने और ओस परी घास पर नंगे पांव चलने से उच्च रक्तचाप बहुत तेजी से कम होता है। ताजे गन्ने के 250 ग्राम रस में अदरक का रस मिलाकर पीने से उच्च रक्तचाप बहुत तेजी से कम होता है। प्याज का रस, मधु और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भरकर रखें। प्रतिदिन 10 ग्राम मिश्रण सेवन करने से उच्च रक्तचाप का प्रकोप बहुत तेजी से शांत होता है। नीम की गुलाबी कोमल पत्तियों का 10-15 ग्राम रस मधु में मिलाकर पीने से उच्च रक्तचाप कम होता है। उच्च रक्तचाप में जल में नींबू का रस मिलाकर पीने से बहुत ही लाभ होता है। लहसुन की एक कली बारीक पीसकर प्रतिदिन प्रातःकाल चाटकर खाने से उच्च रक्तचाप सामान्य हो जाता है। मूली का नियमित सेवन करने से उच्च रक्तचाप में बहुत ही लाभ पहुंचता है। आंवले का मुरब्बा खाने से उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। एक आंवला सुबह तथा एक शाम को खाएं। मधुमेह के रोगी को आंवले के मुरब्बे को धोकर खाना चाहिए। हरिओम नारायण 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 नारायण।